हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग। तो आप पढ़ रहे हैं, मैंने पिछली दो वीडियो में आपको ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जैसे आपको पहचान पता चली थी और आपने नियम सीखा था कि इसमें पहचान रहा है, रही है, रहे आते हैं। हिंदी के वाक्य में जब सेंटेंस में वाक्य में बाद में रहा है, रही है आते हैं तो हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। उसका रूल आपने देखा था कि सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, इज, आर, एम में से कोई सी एक, और वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आदि लेकर के फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह से आपने ये नियम सीखा। लेकिन आज हम उससे थोड़ा एडवांस आपको बताना चाह रहे हैं। आज हम बता रहे हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारी मनोदशा, स्थिति और भाव को प्रकट करती हैं। लेकिन ये वर्ब ऐसी होती हैं जिन पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं लगाते। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भले चाहे हिंदी में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, लेकिन जब उनका ऐसी वर्ब यूज करते हैं तो उन्हें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। भले चाहे इंग्लिश में हमारे मतलब हिंदी में भले चाहे रहा है, रही है, आ रहे हैं, तो ऐसे वर्ब्स को हम जो दशा और स्थिति बताते हैं, ऐसे वर्ब को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं और उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगता। ऐसी कुछ वर्ब आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे अपीयर प्रतीत होना होता है, बिलीव विश्वास करना, फील मतलब महसूस करना, फॉरगेट भूल जाना, हियर सुनना, नो जानना, लाइक पसंद करना, लव चाहना, प्रीफर अधिक पसंद करना, मेंबर रिमेंबर याद करना, याद रखना, सी देखना, स्मेल सूंघना, टेस्ट स्वाद लेना, थिंक सोचना, अंडरस्टैंड समझना और वांट मीन्स चाहना। ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो थोड़ा बंद कर दीजिए चला। तो इस प्रकार की कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, हमेशा जब करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ये तुम सुन रहे हो। अब सुनना क्योंकि मतलब इसमें आया हियर में सुनना। अब सुनने को क्योंकि यहाँ पे सुनना, ठीक है, यहाँ तुम सुन रहे हो, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आना चाहिए, आईएनजी लगाना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तो जैसे तुम्हें नॉलेज नहीं है किसी बात की तो तुम इसे ऐसे ही कर दो, तो कि यू आप इसे ऐसे ही कर देंगे कि वाई ओ यू सब्जेक्ट है इसका, और हियर इसके साथ में आर लगाएंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में न बना करके। तुम तो ऐसे ही करोगे पहले, और फिर हियरिंग का लगा देंगे, आई एन जी, हियरिंग मैं सुन रहा हूं, ऐसे करोगे तुम। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स होने के कारण ये हियर का HEARING ये वर्ब स्टेटिव वर्ब होने के कारण हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते, तो इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा बनाते हैं। तो तुम सुन रहे हो को हम इसको भी क्या बनाएंगे, यू वाई ओ यू, यू हियर HEAR ऐसे बनाते हैं। तुम सुन रहे हो और सुनते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन पे नहीं लागू होता। जैसे मैं देख रहा हूं, आई सी, आपने सुना भी होगा आई सी, मैं देख रहा हूं आई सी, समझ रहे, ऐसे बनाते हैं। तो ऐसी वर्ब्स, क्या तुम्हें खुशबू आ रही है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन है, शुरू में क्या आ रहा है आपको पता, डू डज वगैरह लगते हैं पहले या इजारम लगाते हैं, लेकिन ये क्योंकि वर्ब इसमें खुशबू आना, टेस्ट आना, स्मेल, ये है खुशबू आना। खुशबू आना, तो इसमें क्या है कि जब ये खुशबू आ रही है, स्टेटिव वर्ब होने के कारण इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हुए क्या शुरू में आ रहा है, यू के साथ में, तो हम क्या करेंगे, डू पहले लगाएंगे, डू यू स्मेल, SME स्मेल गुड, स्मेल गुड माने खुशबू आना, स्मेल बैड बदबू आना, ऐसे होते हैं। क्या आपको मतलब स्मेल आ रही है, भले चाहे यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है क्योंकि ये वर्ब हमारी दशा बताती है। जैसे मुझे यह पसंद नहीं आ रहा है, तो इसमें पसंद आ रहा है यानी कि लाइक, तो आई डू नोट्स का यूज करते हैं, आई डू नॉट लाइक, LIKE लाइक इट या दिस।
मुझे यह पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे प्रेजेंट इनवर्ब बनाते हैं इनको, इन वर्ब्स को। ये स्टेटिव वर्ब्स है। तो ये आपकी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पढ़ने के बाद ये जरूरी होता है कि मैं आपको इनकी जानकारी दूं। तो आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू। सो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अन्य और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।